ऐसा मत करो मेरी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स जो है आए रोज़ बढ़ते हुए बिजली के बिलों से परेशान है और चाहता है कि एक ऐसा सोलर सिस्टम लग जाए जो मेंटेनेंस फ्री भी हो, अच्छी तरह काम भी करता रहे, वापडा की लोड शेडिंग से भी जान छूट जाए। हर घर की जो बेसिक ज़रूरियात हैं जिसके अंदर पानी वाली मोटर, पंखे, लाइटें, फ्रिज, अगर कुछ सहूलत एसी वगैरह उसके पास मौजूद है तो वो भी उस सोलर सिस्टम के ऊपर चला सके और उसका ख़र्चा जो है कम से कम आए। उसकी जो बैटरियां हैं वो भी ज़्यादा अरसा चलें, इन्वर्टर भी ज़्यादा अरसा चले और सोलर पैनल्स भी अच्छी क्वालिटी के लग जाएं ताकि बार बार कोई मसला ना हो। तो इसके लिए कौन सा सोलर सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा, कौन सा इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहला सवाल ये है कि 4 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ हमारे कितने पैनल लगेंगे, कौन से लगेंगे, पी टाइप लगेंगे, एन टाइप लगेंगे। तो इसका जवाब ये है कि 4 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ 2024 में जो पैनल लगाए जाते हैं वो कम से कम जो है 10 सोलर पैनल लगाए जाते हैं 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर। और पी टाइप हों चाहे एन टाइप हों, शर्त यह है कि वो टियर 1 ए ग्रेड और डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। और दूसरी बात कि वो आपको मुनासिब कीमत जो है इनकी उन पर मिलने चाहिए। ये ना हो कि मुनाफाखोर जो हैं आपसे 5-10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हों, जहाँ से आपको मुनासिब कीमत में मिलते हैं, अच्छे रेटों पे मिलते हैं। पी टाइप हों चाहे एन टाइप हों, डबल ग्लास हों, सिंगल ग्लास हों, आपको 10 सोलर पैनल जो हैं वो लेके अपने सोलर सिस्टम के साथ लगवाने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि पी टाइप सोलर पैनल्स के साथ आप एन टाइप बाईफिशियल पैनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ किसी किस्म का कोई मसला आपके सोलर सिस्टम के अंदर आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि पी टाइप मेरे पास 5 पैनल हैं, मैं 5 और एन टाइप लेके लगा लूँ तो कोई मसला नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पी टाइप के साथ एन टाइप सोलर पैनल्स को आसानी के साथ लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सिस्टम के साथ जो सोलर इन्वर्टर लगेगा वो कौन सा होगा, किस क्वालिटी का होगा। तो इस सूरत हाल में आपको मार्केट के अंदर 2 तरह के सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। एक है IP65 जो कि रेट बहुत उनका महंगा होता है, बहुत ही कॉस्टली इन्वर्टर्स हैं। और दूसरे जो हैं वो हैं IP21 जो कि बजट कैटेगरी के हैं, उससे थोड़े से सस्ते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो भी 10 से 15 साल आसानी के साथ वो चल सकते हैं। इनके अंदर भी फॉल्ट की रेशियो बहुत कम होती है। 4 किलोवाट कैटेगरी के अंदर आपको हर कंपनी का इन्वर्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर इन्वरएक्स, मैक्स पावर, सोलर मैक्स, NS, नॉक्स, सनलाइफ, प्रोलाइन, ट्रायोन, होमेज और नॉक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। आप इन सब कंपनियों का इन्वर्टर आप ख़रीद सकते हैं 4 किलोवाट कैटेगरी के अंदर। आपको इन इन्वर्टर्स को ख़रीदने से पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी आपको कस्टमर सपोर्ट किस तरह का दे रही है, उसका सर्विस सेंटर आपकी सिटी के अंदर है या आपके ज़िले के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अगर इन्वर्टर के अंदर कोई भी मसला आएगा तो उसे फिर मेजर सिटी यानी कराची और लाहौर के अंदर भेजा जाएगा, जिसके अंदर आपके 10 से 15 दिन रिपेयरमेंट के अंदर लग जाएंगे। तो आपको सोलर इन्वर्टर ख़रीदने से पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए कि उसका सर्विस सेंटर और कस्टमर सपोर्ट आपके सिटी के अंदर मौजूद है या नहीं है। इन सब कंपनियों के इन्वर्टर आप अपने घर में इस्तेमाल के लिए ख़रीद सकते हैं। तीसरा सवाल जो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको कितने बिजली का यूनिट बना के दे सकता है। तो इस 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर 5 किलोवाट के यानी 10 सोलर पैनल लगेंगे। तो ये कम से कम जो है आपको 400 से लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा 550 यूनिट बिजली के बना के दे सकता है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपने सोलर पैनल्स की सफाई किस तरह करते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप अपने पानी वाली मोटर को कब यूज़ करते हैं, एसी को किस वक्त और कितना यूज़ करते हैं, आप इस्त्री को किस तरह मैनेज करते हैं और बाकी घर की अशिया जो हैं आप किस तरह चलाते हैं। रूटीन ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप 10 बजे तक आपकी बैटरियां चार्ज हों, ताकि 2 बैटरियां इस सोलर सिस्टम के साथ लगती हैं 4 किलोवाट के साथ। सबसे पहले आपकी बैटरियां चार्ज होंगी, फिर उसके बाद आप अपनी पानी वाली मोटर को यूज़ कर लें, फिर इस्त्री को, और बाद में 11 बजे आप अपना एसी ऑन कर लें और 4-5 बजे तक अपना एसी आप चलाए रखें। तो इससे आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो होगी। और सोलर पैनल्स की सफाई का इंतज़ाम भी आपको करना चाहिए।
1 हफ्ते के अंदर आपको एक बार तो सोलर पैनल्स को पानी के साथ अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आप ले सकें। चौथा सवाल ये होता है कि इसके साथ डीसी वायर हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ आपको कम से कम जो 6 mm की टिन कोटेड प्योर कॉपर वायर जो है यूज़ करनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। 8 mm अगर आप यूज़ कर लें उससे करंट का लॉस, एम्पेयर लॉस, वोल्टेज लॉस कम से कम होगा और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको अपने सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर से देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके बिजली के यूनिट जो हैं पर डे 1 से 2 यूनिट आपके बिजली के यूनिट ज़्यादा बनेंगे और महीने के भी आपके यूनिट उस तरह बढ़ जाएंगे। जो 400 से 500 यूनिट बन रहे होंगे वो 550 यूनिट महीने के आप बना सकें। पांचवा सवाल ये है कि क्या इस सोलर सिस्टम के साथ आपको नेट मीटरिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो अगर आपका बिजली का खर्च माहाना 200 यूनिट 300 यूनिट है और आप रात को जो है एसी यूज़ करना चाह रहे हैं और रात के बिजली के बिल को भी आप ज़ीरो करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि बैटरियां भी आपकी ज़्यादा यूज़ ना हो, लंबे अरसे के लिए चलती रहें। अगर आप 200 यूनिट तक चलाते हैं दिन के वक्त, अगर बिजली का बिल आपका 200 यूनिट का है तो फिर आप ज़रूर नेट मीटरिंग इसके ऊपर करवा लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप 300 से 400 यूनिट आपका अपना ख़र्चा है महीने का तो फिर आपको नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नेट मीटरिंग एक तो कॉस्टली है, दूसरा पीक आवर उसके अंदर ऐड हो जाता है। पीक आवर के ज़्यादा पैसे आपको भरने पड़ेंगे तो इससे नेट मीटरिंग का आपको कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ मेरी ज़ाती राय तो ये है कि आपको नेट मीटरिंग नहीं करवानी चाहिए। इससे बड़ा अगर आपका सोलर सिस्टम है 7 किलोवाट 8 किलोवाट तो फिर आप नेट मीटरिंग ज़रूर करवाएं, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नेट मीटरिंग का देखने को मिलेगा। सबसे अहम सवाल ये है कि इस 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कुल ख़र्चा कितना आएगा। पाकिस्तान के अंदर सोलर माफिया जो है आए रोज़ सोलर पैनलों की कीमतों को ज़्यादा करता रहता है, कभी 2 रुपये कभी 4 रुपये एक्स्ट्रा जो हैं सोलर माफिया ये चार्ज करते रहते हैं आवाम से। तो इस सूरत हाल में इसकी कॉस्ट जो है आए रोज़ बढ़ती रहती है और कभी कभी कम भी हो जाती है। अगर आप रफ़ आइडिया लगाएं, अगर आप बाईफिशियल एन टाइप सोलर पैनल किसी भी कंपनी का लेके लगाएं, लोंजी हो, जिंको हो, JA, कैनेडियन, ट्रीना, इन्वरेक्स या एकम, किसी भी कंपनी का सोलर पैनल आप लगाते हैं तो आपको 25,000 के करीब एक सोलर पैनल देखने को मिलेगा। 25,000 के हिसाब से 10 सोलर पैनल आपके बन जाएंगे 2.5 लाख रुपए के। इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो बैटरियों की कॉस्ट पड़ती है वो 54,000 रुपये 55,000 रुपये की 2 बैटरियाँ आपको मिलेंगी। सोलर इन्वर्टर की जो कॉस्ट है वो 1,50,000 रुपये से लेकर 1,70,000 रुपये, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं, तो ये आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद जो कॉस्ट के अंदर एडअप होती है वो चीज़ है सोलर स्ट्रक्चर। ये डिपेंड करता है कि आप सोलर स्ट्रक्चर एंगल का बनवा रहे हैं, C चैनल का बनवा रहे हैं या फिर GI गैल्वेनाइज्ड आयरन का बनवा रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से ये ख़र्च जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एक रफ़ आइडिया अगर आप लगाएं तो 10,000 रुपये के अंदर आपको एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर जो है उसकी कॉस्ट दी जाती है। 10,000 रुपये के हिसाब से 10 सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है 1 लाख रुपये के अंदर तैयार होगा। इसके साथ जो DB बॉक्स और वायर और डक्ट पट्टी और इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000 रुपये आप और ऐड कर लें तो आपका जो रफली एक कॉस्ट बन जाती है वो ये। एक रफ आइडिया ये है कि 6 लाख के करीब आपको ये 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि तकरीबन आपको 400 से लेकर 550 यूनिट बिजली के बना के देता रहेगा। अगर सोलर सिस्टम के ऊपर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो।